हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे मुझे चेंज चाहिए। हर किसी आदमी को चेंज चाहिए। हमारे एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चेंज करो। क्या चेंज करो? आदमी को चेंज कर दें, चेंज द पर्सन, चेंज द वर्ब, क्रिया को ही चेंज कर दें, या चेंज द टाइम, या टाइम को चेंज कर दें। चेंज करें क्या? अब देखिए, चेंज द वर्ब ये तो हम कर चुके हैं जब हमने किया था चेंज द वर्ब या चेंज द वॉइस में। अब हम चेंज द पर्सन की बात करते हैं। अब आदमी ऐसे तो बदलता नहीं है। एक तो आदमी बदलता है एकता कपूर के नाटक में। हम देख रहे हैं सास भी कभी बहू थी, आज सास कोई और है, कल कोई और बन जाती है। चेंज द पर्सन ऐसे भी होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ और। क्या बात करने जा रहे हैं कि ये जो एकता कपूर की सीरियल है, या हम कहें कि ये कोई स्टोरी है, कहानी है, तो कहानी या स्टोरी को सुनाएगा कौन? उस सुनाने को हम बोलते हैं नरेशन। NARRATION, नरेशन। नरेशन होता है किसी भी कहानी को सुनाना। अब कहानी कैसे सुनाई जाती है? बोलकर। और बोलने को हम बोलते हैं स्पीच। SPEECH। अब स्पीच बोलना दो तरह का होता है। एक तो सीधा बोलना, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। और एक होती है इसकी उल्टी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। आइए एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। डायरेक्ट स्पीच, एक आजकल चलो रामायण चली हुई है तो रामायण की बात कर लेते हैं। एक राम है और एक सीता है। राम और सीता आपस में बात करते हैं। राम पूछता है सीता से, क्या कर रही हो? तो हम सीधा पूछेंगे, राम किसको कहता है? सीता को। सैड टू सीता। क्या कहा? कुछ पूछा था। क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग? वट आर यू डूइंग? अब देखिए, लिखने का तरीका है ये कि एक बार राम ने सीता से क्या, कोमा लग गया एक बार, फिर दो उल्टे कोमा हैं यहां पर, और फिर एक बात पूछिए व्हाट आर यू डूइंग, और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और लास्ट में फिर वो दो कोमे बंद। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, किसी की कही गई बात है डायरेक्टली। अब देखिए क्या हो सकता है। अब दूसरा केस भी हम लेते हैं कि अगर इन दोनों की, राम और सीता की बात चल रही है, और कोई बाहर पूछता है कि राम ने सीता से क्या कहा, और लक्ष्मण उनकी बात सुनकर कहता है, तीसरा आदमी आ गया, इन दोनों की बात को आगे बताता है, तो वो क्या कहेगा कि राम ने सीता से पूछा, राम आस्क्ड सीता व्हाट शी वाज डूइंग, कि वो क्या कर रही है। लक्ष्मण बता रहे हैं कि राम अब सीता से पूछ रहा है कि वो क्या कर रही है। अब देखिए दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्योंकि अब रामायण की बात हो गई है तो महाभारत की बात करनी भी जरूरी है, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे थे, और वो सारा आंखों देखा हाल कौन सुना रहा था? वो सुना रहा था संजय। महाभारत की बात कर लेते हैं। संजय, संजय सारा किसको सुना रहा था? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को क्या बताता कि अब कौन किसे क्या कर रहा है,
और वहां पर क्या हो रहा है। तो सारी की सारी जो स्पीच थी वो थी तो किसी और की, और उसको बताने वाला कोई और था। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात स्पीच तो किसी और की है और वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली बताई जा रही है किसी और के द्वारा। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब राम ने सीधा सीता से पूछा है तो हमने सीधी में लिखा है, और जब कोई और उनकी बात बता रहा है कि राम ने सीता से पूछा था, जब यहां लक्ष्मण बात बता रहा है तो ये राम की जो बात थी जो उल्टे कोमा में थी वो कोमे हट गए और सीधी एक लाइन बन गई। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि चेंज इसमें क्या हो रहा है। जैसे ही हम चेंज करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें टॉपिक पे आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चेंज देखिए कहां है। राम राम सेम है, सीता वही है, वट भी वही है। अब देखिए पहला चेंज कहां है। सेड टू को आस्क्ड में बदला है, चेंज नंबर 1। दूसरा चेंज देखिए कहां है। यहां यू की जगह सी चेंज हुआ है, 2। तीसरा चेंज देखिए, ये यहां पर आर था, यहां पर वाज है, चेंज नंबर 3। बाकी सही है। तो आइए अब इन तीनों चेंजेस को देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। इसके टुकड़े करते हैं। पहला टुकड़ा देखिए, कोमा से बाहर की चीज, इधर वाली चीज को कि किसने किससे क्या कहा, दिस इज नोन एज आर वी। आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और पहला चेंज भी कहां है, रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा चीज देखिए कि यहां ये जो कोमे हैं ये हट गए हैं, ये चेंज है, यहां पर चेंज है। उसके बाद देखिए ये चेंज क्या है, यू की जगह सी आया है। अब अगर आपको पीछे ध्यान आ जाए तो ये सब क्या है, शी यू, राम और सीता की जगह यूज किए गए हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, जो किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो चेंज जो है वो प्रोनाउन में चेंज है, या हम कहें तो पर्सन में चेंज है, आदमी में चेंज है। कौन सा आदमी, जो कि एकता कपूर ने चलते सीरियल के बीच में ही बदल दिया था। अब यहां जब बात बदल रही है तो हम आदमी को भी बदल लेते हैं। और तीसरा चेंज देखिए, तीसरा चेंज जो है वो है टाइम के अंदर, टाइम में चेंज है, चेंज द टाइम। तो ये कुछ चेंजेस हैं, हम एग्जांपल्स के साथ आइए देखते हैं इनको कि हम आगे किस प्रकार से कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सारा रिपोर्टिंग वर्ब है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है तो इनडायरेक्ट वर्ब है, प्रोनाउन चेंज है, पर्सन चेंज है और टाइम चेंज है। आइए सबसे पहले हम करते हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें हमने पहली कैटेगरी ली है यूनिवर्सल ट्रूथ्स की। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर लेते हैं। सभी को पता है पृथ्वी गोल है। अब ये बात राम कहे, सीता कहे, मोहन कहे, सोहन कहे, कोई भी कहे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राम सेड, और वो चीज आपको याद होगी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू और इन्वर्टेड कोमास बंद। इसका अभिप्राय क्या है कि जो राम ने बात कही है वो ये है, अर्थ इज राउंड। इसी तरह का एक बार पहले पांचों सेंटेंस पूरे कर लेते हैं। पहला, दूसरा, राम ने खुद कहा या किसी को कहा, राम सैड टू सीता, कोमा, उल्टे कोमा शुरू, सन इज स्टेशनरी, कोमा बंद। तीसरा देख लेते हैं, ही कर लेते हैं, इसमें हम नाउन की जगह प्रोनाउन ले लिया। ही सैड टू हर, किसी ने किसी को कहा, कुछ भी कहा,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। चौथा देख लीजिए, मोहन सोहन कर लेते हैं, मोहन सैड टू सोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, 2 and 2 मेक 4 फुल स्टॉप कोमा बंद। और पांचवा, सोहन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, कभी भी इसका नाश हो सकता है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये 5 की 5 यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने सिर्फ 2 ही काम करने हैं। पहला, तो जो ये बात थी रिपोर्टेड स्पीच, जो बात किसी ने कही है, किसी ने रिपोर्ट की है, और स्पीच तो सारी है ही, राम की कही गई बात में ना यहां पर कोई चेंज होगा, इन पांचों में ही कोई चेंज नहीं होगा। कॉमे हटा करके दैट लगेगा, तो पहले यही काम कर लेते हैं, दैट 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 और दैट। अब ये कॉमे हट गए हैं। आगे हमने कहा कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं कोई चेंज नहीं होगा, जैसे दैट अर्थ इज राउंड, सन इज स्टेशनरी, अर्थ revolves around the sun, और 2 and 2 make 4, और man is mortal। देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं है, कोमा जो कि इन सबको जोड़ रहा है उसकी जगह हमने लगा दिया है दैट। अब आ जाइए इधर वाला पार्ट जिसे कि हम आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेज है। रिपोर्टिंग वर्ब, राम है सेड है, कोई चेंज नहीं होगा, राम सेड दैट अर्थ इज राउंड, सिर्फ हमने दैट लगाया है और आपका 1 नंबर पूरा। सेकंड देख लीजिए, सेड टू, जहां पर भी टू आ जाएगा तो यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। सेड टू कहना, TOLD टोल्ड बताना, राम की जगह राम, सीता की जगह सीता। इसमें हमें 2 चेंज किए हैं और आपका 1 नंबर पक्का। राम टोल्ड सीता दैट सन इज स्टेशनरी। तीसरा देख लेते हैं, ही सेड टू का हमने ऊपर बात कर ही ली है, टोल्ड हर दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, 1 नंबर फाइनल। मोहन यू का यूं आ जाएगा, सेड टू को हम टोल्ड में कर देंगे, सोहन दैट 2 and 2 make 4, और लास्ट देख लीजिए 1 नंबर ये हो गया, सोहन सैड, इसमें 2 नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोमा की जगह दैट, मैन इज मॉर्टल, और आपका 1 नंबर पूरा। तो अगर एग्जाम्स में आती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दैट लगाना है एंड यू विल गेट ऑल द गुड मार्क्स। सेकंड स्टेप में देखिए हम 2 वाक्य करते हैं, और स्टेप क्या है कि राम सेज टू सीता आई विल गो टू दिल्ली। दूसरा देखिए, द स्टूडेंट सेज टू द टीचर आई हैव डन माई वर्क। अब देखिए ये चीज वही है जो हम स्टेप नंबर 1 में कर चुके हैं, कोमा हटेगा और क्या लगेगा, दैट, कोमा हटेगा और क्या लगेगा,
दैट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी चीज देखिए, राम जैसे सेड टू टोल्ड में बदला था, तो सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, टेल्स। सीता यू का यू, दैट। अब आगे देखिए क्या चेंज होता है। अब हम सेकंड स्टेप पे सेकंड चीज करेंगे। हमने जब प्रोनाउंस किया था तो हमने पर्सन्स नोट किए थे। आई, मैं बोल रहा हूं तो सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं। आई बिकम्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद तीनों ही कर लेते हैं ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। मेरी बात सामने वाला सुन रहा है, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो। यू बिकम्स सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन बनेगा? यू। और बाकी जो भी बच गया, जिसकी भी हम बात करते हैं, ही, शी, इट, बन गए थर्ड पर्सन। उसके बाद अगर हम इन्हीं का बहुवचन करते हैं, आई का बहुवचन प्लूरल वी, यू का प्लूरल भी यू ही रहता है, और ही, शी, इट का प्लूरल बन जाता है दे। तो ये जो पर्सन्स हैं, कौन से? जो के अंदर वाले पार्ट में आते हैं, जिसका हमने नाम लिखा था रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच में जो अंदर आदमी हैं, पर्सन्स हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। जितने भी आदमी अंदर के हैं वो कैसे बदलते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, SON, सन। 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, and third person there is no change। अब इसी का एक तरीका और भी है। पहले सन वाला कर देते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम। राम सेज टू सीता, राम ने सीता से कहा। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दूसरा क्या है कि देखिए, राम कहने वाला 1 नंबर पे है, सीता सुनने वाली 2 नंबर पे है, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे जनरली सब्जेक्ट ही होता है, चेक कर लेंगे। पहला आदमी पहले के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई की जगह यू होता तो सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे चेंज होता है। तो आई राम के अनुसार बदलेगा तो राम क्या हो जाता है? राम आएगा यहां राम, लेकिन 2 बार हम नाम लिख नहीं सकते, तो संख्या के स्थान पर क्या आ जाएगा? सर्वनाम, दैट ही। और अभी जो हम स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे थे, से आ जाए सेज, से टू, सेज टू, विल से टू, कुछ भी आ जाए, या विल के साथ यहां शैल भी आ जाए, अगर शैल से टू, तो इनको हम एक कैटेगरी बन जाती है प्रेजेंट, एस या ईएस वाला, और विल शैल वाला बन जाता है फ्यूचर। कि अगर पहले वाले भाग में, जिसे हम आर वी या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, इसमें अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो अंदर टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो यू कर देंगे, ही के साथ विल गो टू दिल्ली। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं आपका। पहला, अगर टू होगा शुरू में तो से का टेल बन जाएगा, सेड का टोल्ड बन जाएगा, और विल से का विल टेल बन जाएगा अगर यहां टू है तो। ये हमने स्टेप 1 में भी किया था, स्टेप 2 में भी हो गया। दूसरा, कॉमे हटा करके हम अभी तक दैट लगा रहे हैं। और तीसरा, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोमा के अंदर जो आदमी होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो पर्सन्स बाहर वालों के अनुसार बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे राम ने कहा उसकी मां मर गई है, तो जब राम बोलेगा तो क्या कहेगा?
राम ने कहा मेरी मां मर गई है। और अब राम की बात बाहर आकर अगर कोई बताता है, जैसे आप बताते हो या कोई और आदमी बताता है, वो कहता है राम ने कहा मेरी मां मर गई, तो मेरी कौन? अब जब बोलने वाला है तो बोलने वाला मैं बन जाता है। तो मां बोलने वाले की नहीं मरी, किसकी मरी है? राम की। तो बोलने वाला क्या कहेगा? राम ने कहा कि उसकी मां मर गई है। पर्सन बदलने पड़ते हैं, नहीं तो मां बदल जाती है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बात स्पष्ट हो जाती है इससे, तो हम आगे चलते हैं। द स्टूडेंट, कोई चेंज नहीं। सेज टू आ गया तो टेल्स हो जाएगा। द टीचर दैट आई देखिए फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया, पहला आदमी पहले के अनुसार। द स्टूडेंट, स्टूडेंट दोबारा लिखते नहीं तो हम क्या लिखेंगे? ही। अब ही के साथ हैव का ही भाई हैज होता है। टेंस हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन का, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब की बात की थी, इनका एक एग्रीमेंट होता है, इनका एक नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो आगे भी उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगेगी। that he has done में कोई चेंज नहीं। माई वही फर्स्ट पर्सन का है, आई माई, तो ही के साथ क्या बन जाएगा? हिज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू पहला आदमी या सब्जेक्ट। हिज वर्क, बाकी फिट है। एक नंबर इसका और एक नंबर आपका इसका। एक बार फिर बता देता हूं, कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। से टू का टेल बन गया, कोमे हटा करके दैट लगा दिया, और हमने आज सीखा है चेंजिंग द पर्सन्स। अब थर्ड स्टेप में हम 3 सेंटेंसेस करेंगे, और हम इसमें सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस, कि नरेशन चेंज करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए, पहले हमने स्टेप नंबर 1 में कोमा को हटा करके दैट लगाना सीखा, तो पहला काम कर देते हैं दैट वाला, और कोमे की जगह दैट। ये हमने सीखा स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा कि पर्सन्स को, अंदर वाले आदमी को कैसे बदलते हैं। इसमें आदमी है आई, और इस आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, ये पहले आदमी के अनुसार। इसमें भी आई है तो ये भी पहले के अनुसार, और इसमें भी आई है, ये भी पहले के अनुसार। ये चेंज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही का रहेगा ही, सेड का रहेगा सेड, कोमे की जगह दैट। आधा काम हो गया है, बचा हुआ आधा देखते हैं। आई डू नॉट, आई ही के अकॉर्डिंग दैट ही, और डू का बनेगा डिड नॉट लाइक कॉफी। अब सिर्फ एक बात बतानी है कि डू की जगह डिड क्यों आया है, बाकी सारा सेम है। सेकंड वाक्य के बाद अभी बात करते हैं। राधा सेड, राधा यूं का यूं, सेड यूं का यूं, कोमा की जगह दैट हम लगा चुके हैं। आई राधा, अब राधा गर्ल है तो ही की जगह क्या आ जाएगा? शी, और विल की जगह आ जाएगा वुड। क्यों आएगा अभी बात करते हैं। मैरी एज इट इज, कृष्णा एज इट इज। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। अब एक बार तीसरा वो देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये टेंस कैसे चेंज हो रहा है। राम सेड, कोमा की जगह दैट, आई राम के अकॉर्डिंग ही, मेट की जगह आ जाएगा हैड मेट। अब देखिए यू, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड इसमें कोई है ही नहीं यहां पर, तो इसका मतलब यही रहेगा दैट ही हैड मेट योर
ब्रदर। अब देखते हैं टेंस में क्या चेंज है। डू की जगह आया डिड, विल की जगह आया वुड, और यहां पर मेट की जगह आया हैड मेट। ये था पहला टेंस। सिंपल प्रेजेंट कहां बदला? सिंपल पास्ट दूसरे टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। विल फर्स्ट फॉर्म है, कहां गई? सेकंड में। और यहां पर देखिए एमिटी मेट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, कहां बदली? एमिटी मेट थर्ड फॉर्म में हैड के साथ। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेबल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपके सारे टेंस कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी टेंस की टेबल थी जिसमें हमने टेंस किए थे, प्रेजेंट वाली लाइन, पास्ट वाली लाइन, फ्यूचर वाली लाइन, और सिंपल वाली लाइन, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। आइए देख लेते हैं एक बार। और चौथा जो हमारा टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब कौन सा किस में चेंज होता है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑल प्रेजेंट विल चेंज इनटू ऑल पास्ट। आई रिपीट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाता है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, और सिंपल परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट में। मींस, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कहने का मतलब प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चार तीर याद रखने। दूसरा, ये जो पास्ट टेंस में पहले वाला है ये दूसरे को छोड़कर जाता है तीसरे में, और ये दूसरे वाला जो है ये जाता है चौथे में। आई रिपीट, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। या ये जो सिंपल पास्ट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है ये जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले में, और ये जो जहां पर वाज और आईएनजी का प्रयोग होता है ये जाएगा चौथे में जहां पर हैड, बीन और आईएनजी का प्रयोग होता है। अब आया फ्यूचर वाली बात। तो इनमें चारों में विल का प्रयोग होता है। विल वुड में चेंज हो जाएगा, और जो शैल है वो शुड में चेंज हो जाएगा। तो इस सिंपल सी टेबल से वी कैन रिमेंबर ऑल द चेंजेस ऑफ द टेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए अब देखते हैं स्टेप नंबर 4, क्योंकि हम स्टेप नंबर 1 में कोमा हटा चुके हैं, स्टेप नंबर 2 में हम पर्सन्स को चेंज कर चुके हैं, और स्टेप नंबर 3 में हम टेंस को चेंज कर चुके हैं। तो अब आइए अब देखते हैं कि अगर हम ये चौथा स्टेप भी कर लेते हैं तो फिर हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, चेंज ऑफ स्पेशल वर्ड्स जो हमारा हमने किया था। इधर पहले रिपोर्टिंग वर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, रिपोर्टेड स्पीच, कोमा बंद। यहां पर कुछ स्पेशल वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अगर दिस आ गया तो दिस विल चेंज इनटू दैट। ये नजदीक है, दूर है, संबंध को दर्शाने के लिए होता है। दीज अगर हमें मिलता है तो इट विल चेंज इनटू दोस। हेयर, देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, टुडे। अब ये दिन वाले हैं, ये सारे दिन वाले हैं ना। ये देखिए टुडे, दैट डे। आज हम आप बात बताएंगे तो आज की बताएंगे, और उसको कोई और बताएगा तो वो उस दिन के बारे में बताएगा, दैट डे। यस्टरडे, द
previous day, tomorrow the next day। कई बार नेक्स्ट को हम फॉलोइंग भी बोल देते हैं, द फॉलोइंग डे, दोनों सही है। टू नाइट, दैट नाइट, इसको रिलेट कर लीजिए, टुडे दैट डे और टू नाइट दैट नाइट, दोनों सेम है। और ये आ गया लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनके अतिरिक्त भी हैं। फिलहाल हमने सिर्फ 10 लिए हैं, जिनमें से 5 दिनों के हैं और 5 नजदीक या दूर के बारे में बात बता रहे हैं। उसके बाद ये है बेसिक 4 स्टेप। उसके बाद आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आप चेंज ऑब्जर्व करते रहें, इसके लिए बेस्ट है ओम, ऑब्जर्वेशन मेथड। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, तो जो छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो प्रैक्टिस से ही दूर होती है। जैसे स्विमिंग का आपने कई बार एग्जाम्पल लिया होगा कि जब तक आप कितने ही रूल्स पढ़ते रहो स्विमिंग नहीं आएगी। स्विमिंग सीखने के लिए आपको स्विमिंग पूल, तालाब, नहर, कहीं ना कहीं आपको उतरना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज के लिए आप सेंटेंसेस देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक में भी नोट कीजिए कि कहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमास आया है। उसके आते ही रिपोर्टिंग वर्ब अलग हो जाती है, रिपोर्टेड स्पीच अलग हो जाती है, और आप इन सब की पहचान करके इनका सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो 4 स्टेप्स के साथ हम चेंज द नरेशन इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नोट करा दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख लें, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।